हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जूलॉजी एस्पिरेंट यूट्यूब चैनल। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ मिनरल के ऊपर। ठीक है, तो आई होप आप सबको मिनरल क्या है उसके बारे में पता ही होगा। मिनरल का जो बेसिक कुछ है, मतलब मिनरल कब किसको बोलना है, ठीक है, मिनरल क्यों बोलेंगे, मिनरल अगर किसी को बोलना है तो उसके लिए क्या क्या कंडीशन चाहिए। आई होप आप सबको ये सब चीज़ पता ही होगा। ठीक है, अगर नहीं पता तो इससे पहले हमने एक वीडियो में डिस्कस किया था मिनरल के बारे में ब्राइटली, जहाँ पर हमने बोला था मिनरल हम कब बोलेंगे, जब भी कोई सब्सटेंस नेचुरली बने, सॉलिड होना चाहिए, होमोजीनियस होना चाहिए, डेफिनाइट उसका केमिकल कंपोजिशन हो, एटॉमिक स्ट्रक्चर भी उसका कुछ डेफिनाइट हो, इनऑर्गेनिक प्रोसेस से बने, तभी हम उसे बोलेंगे मिनरल। अब ये सब चीज़ जो कब कब मिनरल बोलना है, कोल को मिनरल बोलना है या नहीं बोलना है, डायमंड को हम मिनरल क्यों बोलते हैं, ये सब चीज़ हमने प्रीवियस वीडियो में ब्राइटली मतलब अच्छे से डिस्क्राइब कर लिया था। तो आपने अगर अभी तक वो वीडियो नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से जाके आप देख सकते हैं। तो चलिए आज का जो हमारा टॉपिक है, जो मेन टॉपिक क्लासिफिकेशन ऑफ मिनरल, मीन्स मिनरल को आज हम क्लासीफाई करने वाले हैं, उसी को स्टार्ट कर लेते हैं। अब मिनरल को जब भी बात आता है क्लासिफिकेशन करने के लिए, तो उसको मतलब मेजरली कि उसका नेचर के अकॉर्डिंग दो टाइप में ही क्लासीफाई किया गया है। ठीक है, मैं उसका जो नेचर के अकॉर्डिंग ब्रॉडली उसको दो टाइप में क्लासीफाई किया गया है। क्या क्या? एक रहता है हमारे पास और फॉर्मिंग मिनरल, देन और एक रहता है हमारे पास रॉक फॉर्मिंग मिनरल। तो अब और फॉर्मिंग मिनरल किसे बोलना है और रॉक फॉर्मिंग मिनरल किसे बोलना है वो पहले समझते हैं। सबसे पहली बात तो मैं ये कंसीडर कर रहा हूँ कि आपको ये मिनरल का डेफिनेशन पता है। मिनरल का अगर डेफिनेशन पता है तभी आप ये टॉपिक को थोड़ा सा इजीली समझ पाओगे। अगर मिनरल का डेफिनेशन नहीं पता या फिर मिनरल किसे बोलना है, मिनरल को डिफाइन कैसे किया जाता है, ये अगर नहीं पता तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से जाके आप प्रीवियस वीडियो को देख लीजिए, ताकि आपको एक बेसिक आइडिया आ जाए और ये मतलब ये जो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं इसको समझने में आपको हेल्पफुल हो। ठीक है, तो और फॉर्मिंग मिनरल किसको बोलेंगे, जब भी कोई मिनरल से, सपोज कोई एक हमारा मिनरल है, ठीक है, ये एक मिनरल है, जब भी हम इससे एक या एक से ज़्यादा जब मेटल एक्सट्रैक्ट करेंगे इकोनॉमिकली, तो उसी को हम बोलते हैं, इसी को ही हम बोलेंगे और फॉर्मिंग मिनरल। मीन्स कोई भी एक मिनरल से जब हम एक या फिर एक से ज़्यादा अगर मेटल एक्सट्रैक्ट कर पा रहे हैं इकोनॉमिकली, ठीक है, तभी हम उसी कंडीशन में हम इसको बोलेंगे और फॉर्मिंग मिनरल, नहीं तो फिर नहीं। ठीक है, अब और फॉर्मिंग मिनरल तो हम बोल लेंगे क्योंकि इससे हम इकोनॉमिकली एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं। ठीक है, अब इकोनॉमिकली एक्सट्रैक्ट जो मेटल हो रहा है कि मतलब यहाँ पर जो इकोनॉमिकली टर्म यूज करना जरूरी है कि ऑब्वियसली इकोनॉमिकली टर्म मतलब यूज करना जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि अगर यहाँ से आप एक मतलब सपोज फॉर एग्जाम्पल अभी मार्केट में आयरन का कॉस्ट, सपोज फॉर एग्जाम्पल आपको यहाँ पर आयरन का कॉस्ट है 50 रुपीज़ पर केजी। ठीक है, आयरन का कॉस्ट, ओके, मार्केट रेट। बट यहाँ पर से आपको अभी एक्सट्रैक्ट करना है। ठीक है, यहाँ पर 1 kg आयरन का रेट, मार्केट रेट अभी इतना है। अभी आप एक मिनरल है, यहाँ पर आपको इसके अंदर आयरन कंटेंट देखने को मिल रहा है। ठीक है, अब इससे अगर आप आयरन मतलब मेटल एक्सट्रैक्ट तो कर रहे हो, ठीक है, बट एक्सट्रैक्ट करने का जो कॉस्ट है, कॉस्ट ऑफ एक्सट्रैक्शन अगर कहीं अगर 50 से ज़्यादा हो गया, मीन्स अगर 60 हो जा रहा है, तो क्या ये इकोनॉमिकली आपको मतलब फ़ायदा देगा? नहीं देगा। इसीलिए यहाँ पर इकोनॉमिकली टर्म यूज करना जरूरी है। अगर इकोनॉमिकली आपको फ़ायदा नहीं दे रहा तो फिर एक्सट्रैक्ट करके फ़ायदा क्या? ठीक है, मीन्स लॉस में कोई थोड़ी ना एक्सट्रैक्ट करेगा। मीन्स अगर आपको फ़ायदा नहीं है तो एक्सट्रैक्ट करके कुछ बेनिफिट होने वाला है क्या? बिल्कुल भी नहीं। तो यहाँ पर आपको जब आप एक या एक से ज़्यादा जब मेटल एक्सट्रैक्ट कर रहे हो, वो भी इकोनॉमिकली, मीन्स मार्केट का रेट अगर 50 है तो आप इसको कितना में मतलब कॉस्ट ऑफ जो एक्सट्रैक्शन रहेगा अगर 20 to 30 रहता है तो आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा। मीन्स यहाँ पर कॉस्ट ऑफ मतलब जो रहेगा वो मार्केट रेट से कम ही होना चाहिए, तभी हम बोलेंगे इकोनॉमिकली आपको बेनिफिट दिया। ठीक है, इसीलिए ये टर्म यहाँ पर यूज करना जरूरी है। ठीक है, तो और फॉर्मिंग मिनरल किसको बोलेंगे, उसका डेफिनेशन क्या है? इट इज़ द मिनरल फ्रॉम हुइच वन और मोर देन वन मतलब मेटल कैन एक्सट्रैक्टेड। ठीक है, ये जो यहाँ पर मिनरल है ये मेटल होगा। ठीक है, इट इज़ द मिनरल। ठीक है, और फॉर्मिंग मिनरल क्या है? ये एक मिनरल है, ऑब्वियसली एक मिनरल, तभी तो हम इसको क्लासीफाई कर रहे हैं। एक और फॉर्मिंग मिनरल क्या है? फ्रॉम हुइच वन और मोर देन वन मेटल कैन बी एक्सट्रैक्टेड। यहाँ से एक या फिर एक से ज़्यादा मेटल आप एक्सट्रैक्ट कर सकते हो, वो भी इकोनॉमिकली, तभी उसी कंडीशन में हम बोलेंगे और फॉर्मिंग मिनरल। अब ऐसे और फॉर्मिंग मिनरल कितने हैं हमारे पास? ऑब्वियसली बहुत सारे और फॉर्मिंग मिनरल है। जैसे अभी हमने मतलब हमें मेटल है हमारे पास आयरन, तो आयरन का ऑब्वियसली कुछ और फॉर्मिंग मतलब आयरन का कुछ मिनरल है। अब आयरन तो डायरेक्ट नेचर में नहीं मिलता ना, मतलब रेयर कंडीशन में नेटिव फॉर्म में भी मिलता है, बट मैक्सिमम केस में देखा जाता है कि आयरन एसोसिएशन होकर ही रहता है मिनरल के साथ। ठीक है, अब एसोसिएशन होकर रहता है, मीन्स वहाँ से हम एक्सट्रैक्ट करेंगे किसको? आयरन को। अब उसी कंडीशन में जहाँ पर जिस मिनरल से हम आयरन को एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं उसी मिनरल को हम बोलते हैं और फॉर्मिंग मिनरल। ठीक है, तो कुछ और फॉर्मिंग मिनरल का एग्जांपल देख लेते हैं। हमारे पास और फॉर्मिंग मिनरल हेमाटाइट, जिससे हम आयरन एक्सट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, और भी आयरन के मिनरल है, बस मैं कुछ चुनिंदे एग्जांपल ही दे रहा हूँ। यहाँ पर है चाल्कोपाइराइट, जिससे आप कॉपर एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। यहाँ पर आपके पास गालेना, जिससे आप लीड एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। यहाँ पर आपके पास स्पालेराइट, जिससे आप जिंक एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। ठीक है, ये तो थे कुछ और फॉर्मिंग मिनरल। तो जैसे हमने स्टार्टिंग में बोला, मेजरली जो उसका नेचर के अकॉर्डिंग मिनरल को दो टाइप में क्लासीफाई किया गया है, और फॉर्मिंग मिनरल एंड रॉक फॉर्मिंग मिनरल। तो अब देखते हैं रॉक फॉर्मिंग मिनरल है क्या।
तो जब बात आता है रॉक फॉर्मिंग मिनरल का, तो ये टर्म में ही रॉक है, मीन्स जो मिनरल से रॉक बन रहा है उसी को कहीं ना कहीं हम बोल रहे हैं रॉक फॉर्मिंग मिनरल, ठीक है। तो इट इज़ द मिनरल, ये एक मिनरल है ऑब्वियसली, हुइच फॉर्म द रॉक, जिससे आपको रॉक मिल रहा है, ठीक है। मतलब रॉक जो मिनरल से बन रहा है उसी को ही हम नेम दे रहे हैं रॉक फॉर्मिंग मिनरल। अब रॉक कहाँ पर मिलता है, कॉन्स्टिट्यूटिंग द क्रस्ट ऑफ द अर्थ, ठीक है। अब ऑब्वियसली इट इज़ द मिनरल, ये एक मिनरल है, रॉक फॉर्मिंग मिनरल क्या है, ये एक मिनरल है जिससे जो कहाँ पर मिलेगा, हुइच फॉर्म द रॉक, मतलब जो रॉक को बना रहा है, जो कंस्टिट्यूएंट रॉक को बना रहा है उसी को ही हम बोल रहे हैं रॉक फॉर्मिंग मिनरल, ठीक है। और ये जो रॉक्स रहते हैं ये कहाँ पर मिलेंगे, ऑब्वियसली अर्थ के क्रस्ट में मिलेंगे। तो अर्थ के क्रस्ट में जो भी आपको रॉक मिलते हैं उसके अंदर जो मिनरल है उसी मिनरल को कहीं ना कहीं हम बोल रहे हैं रॉक फॉर्मिंग मिनरल, ठीक है। तो अब ये रॉक फॉर्मिंग मिनरल का कुछ एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे क्वार्ज हमारे पास, ओलिविन है, मॉस्कोवाइट है, ठीक है, और भी बहुत सारे मिनरल है, ठीक है। अब आगे आगे जिसे आप मतलब एलाबोरेट करेंगे अपकमिंग वीडियोज में, तो आपको ऑब्वियसली 1 बाय 1 सब मिनरल का नेम भी आस्ते आस्ते पता चलने लगेगा, ठीक है। बट यहाँ पर ये जो मतलब क्लासिफिकेशन है यहाँ पर ये स्टॉप नहीं होता है, ठीक है। ये जो मतलब और फॉर्मिंग मिनरल तो यहाँ पर एंड हो जाता है, बट जब बात करते हैं स्पेशली रॉक फॉर्मिंग मिनरल, तो ये जो रॉक फॉर्मिंग मिनरल का मतलब क्लासिफिकेशन यहाँ पर स्टॉप नहीं होता है, ठीक है। यहाँ पर और भी ज़्यादा इसका क्लासिफिकेशन है, मीन्स जो रॉक फॉर्मिंग मिनरल है उसको फिर हमने मतलब उसका अकॉरेंस के हिसाब से, पर्टिकुलर कोई एक रॉक है, इस रॉक के अंदर मतलब ये जो रॉक है इस रॉक के अंदर मिनरल का अकॉरेंस के अकॉर्डिंग फिर अगेन हमने उसको क्लासीफाई किया, बट वो जो क्लासिफिकेशन है पेट्रोलॉजी के बेसिस पे। तो यहाँ पर थोड़ा सा स्टॉप कर देते हैं, मीन्स जो रॉक फॉर्मिंग मिनरल मतलब क्लासिफिकेशन जो था रॉक फॉर्मिंग मिनरल पे ही यहाँ पर थोड़ा सा रुक जाते हैं, नहीं तो फिर भी मतलब हम पेट्रोलॉजी के पार्ट में घुस जाएंगे। बट ये फर्दर इसका भी क्लासिफिकेशन है जब हम पेट्रोलॉजी मतलब पढ़ेंगे, या फिर चैनल पे अवेलेबल है पेट्रोलॉजी का वीडियो जहाँ पर हमने डिस्कस किया है, मीन्स रॉक को क्लासीफाई किया है, वहाँ पर हमने मतलब मिनरल को भी क्लासीफाई किया है। हमारे पास है एसेंशियल मिनरल एंड एसेसरी मिनरल। अब एसेंशियल मिनरल कब बोलना है, एसेसरी मिनरल कब बोलना है, जब भी कोई भी रॉक में जो मिनरल बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट हो तो उसी मिनरल को हम बोलेंगे एसेंशियल मिनरल, और जो मिनरल लेस अमाउंट में प्रेजेंट है उसी को हम बोलेंगे एसेसरी मिनरल। ये रहा ये है पेट्रोलॉजी का पार्ट, ठीक है। तो यहाँ तक इसको मतलब स्टॉप कर देते हैं रॉक फॉर्मिंग मिनरल तक। तो ये था एक क्लासिफिकेशन किसके बेसिस पे, उसका नेचर के बेसिस पे।